Hello everyone, this is Monu Sharma. I am done my BE from Mechanical Engineering with honors. I am GATE 2020 qualified student. So in this session we have only focused on the concept of revision. हमारा यहाँ पे रिवीजन के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है. हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे इस पूरे कोर्स में. तो आप जुड़े रहें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ओके फ्रेंड, अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसे बोलते हैं अपन. ओके, नाउ आई हैव टेकन अ पेन. ओके, नाउ वी हैव टू ओनली फोकस ऑन क्विक रिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. ओके, नाउ ओके फाइन. वी हैव टू फोकस, आवर फोकस इज क्विक रिवीजन. ओके, सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विच इज़ लीनियर अलजेब्रा. ओके, इन दिस सेशन वी स्टार्ट विथ लीनियर अलजेब्रा. तो क्या होता है, देखो लीनियर अलजेब्रा हर जितने भी गेट की जो भी हर ब्रांच होती है, हर ब्रांच में से क्वेश्चन आते हैं. एक या दो क्वेश्चन आता है, कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का. ऐसे वेटेज रहता है और हर ब्रांच के लिए ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स. देखो मैट्रिक्स होता क्या है, इसे समझने से पहले अपन समझते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है. तो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. देखो ये सब आपने सबने पढ़ रखा है अपने 11th में, है ना. तो जो रिप्रेजेंट होता है मैट्रिक्स का वो कुछ इस प्रकार होता है कि कोई मैट्रिक्स जूम कर लेता हूँ मैं. ए इज इक्वल टू एक ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू रहेगी और वो होगा m क्रॉस n का. देखो ये है ना, ये मैट्रिक्स की ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स की ऑर्डर. ओके, तो हियर m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रो है, और n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे इस गिवन मैट्रिक्स में. ये अपने को पता चलेगा. ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको. देखो ये ना थोड़ा वो बना रहा हूँ मैं, माहौल बना रहा हूँ एक, कि मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ लो ना, मैट्रिक्स के बारे में जान ले. नहीं तो मैं रिवीजन में अपन मेन टॉपिक भी ध्यान देंगे, पर थोड़ा सा देख लो, है ना. अब क्या होता है कि अगर m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, एंड नाउ इफ m इज नॉट इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है, कोई मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. a11 वैल्यू होती है, ये सारे इनकी पोजीशंस होती है. ठीक है, तो मैट्रिक्स में ये जो सेक्शन बता रखा है, जो रेड पेन से कर रखा है, इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. ये तीनों एलिमेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपन. ठीक है, ओके, so all right, now the topic is one minute. Now the topic is determinant. देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने की 2 मेथड होती है. एक मेथड होती है उसको एक्सपैंड कर दो. कोई भी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है, जैसे कि ये यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है इसको एक्सपैंड कर दो, या तो रो से या कॉलम से. ठीक है, आप एक्सपेंड करोगे तो देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स. ओके, सो सिंपली दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स. ओके, नाउ देयर इज अ मेथड नंबर 2, और ये मेथड है ना सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स के लिए ही लगेगी. 3x3 मैट्रिक्स के अलावा ये कहीं पे भी सक्सेस नहीं होगी. ठीक है, तो मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ. ए इज़ अ मैट्रिक्स जिसमें वैल्यू पुट कर रखी है, और ये देखो ये ना 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये इम्पोर्टेंट है. और ये मेथड लगने वाली है सिर्फ इसी पे.
तो आप कंफ्यूजन में ना जाए, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालना देख लेते। देखो अपन रिवीजन कर रहे पर आपको साथ साथ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताते चलूँगा ताकि आपको एक क्लियरिटी बननी है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3। ओके, देयर इज अ मिस्टेक। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो मैट्रिक्स दे रखा था अपने को, जो वैल्यू दे रखी थी वो कुछ इस प्रकार थी 1 2 3 3 1 2 एंड 1 1 5। नाउ इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स दे रखा था तो मुझे इसमें सिंपल एक ट्रिक है ये। इस ट्रिक को क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको ऐसा कैसा वापस 1 3 1 and the second column is also written 2 1 and 1, ठीक है। अब ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद सिंपली एक ऐसा एरो बनाना है 1 2 एंड 3। ओके, अब ये एरो बना दिया। ओके, ये है ना, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। अब ये एरो बना दिया। अब क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना और ये तीनों एरो है ना जो, इनमें ऐड करना है। तो इसका क्या होगा, 5 इंटू 1 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 3 9 और द सम ऑफ दिस इज 1 8। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इस प्रकार क्रॉस करना है, इस प्रकार क्रॉस करना है, इस प्रकार क्रॉस करना है। नाउ व्हाट विल वी गेट हियर 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इट्स comes to be 30 1 3 into 6 into 5 30। okay, now next is we have the solution। okay, now what we have to do in this, in previous slide अपन ऐसे कर दिया। इसके बाद अपन ने कट करा, अपन को आंसर आया था 1 8 एंड 35। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। ये इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ये देन ये माइनस करेंगे तो -17 आंसर आएगा एंड दिस इज द आवर आंसर। ओके, आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आ गया होगा 3x3 मैट्रिक्स का। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा ना। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज ओके। नाउ देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी विच इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होगा और इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ए की पावर टी होता है, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स टेक एग्जांपल, एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें एंटिटीज है ए बी सी डी। अगर इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है, देखो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि जितनी भी रोज है ना उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम मीन्स दिस रो here we have to convert column, this row and column. So A B this row convert into column and C D this row is converted into column. So this is how we get the transpose of a matrix. Okay, now move to the next slide. I hope कि में समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है ना और कुछ मैं अगर फास्ट भी चल रहा हूँ ना तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना ताकि अपन उसको आगे ध्यान रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये पाँच प्रॉपर्टी है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नंबर वन इज़
just wait. Sorry, what happened? Okay, number 1 is determinant of any matrix उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा. ओके. सेकेंड पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के बराबर होगा. ओके. थर्ड पॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी. कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करके अगर उसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो उसका जो वो आएगा वैल्यू, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड करने से नहीं होगा. ओके. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. नाउ द फोर्थ property says that determinant of a triangular matrix and a diagonal matrix. आई होप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल मैट्रिक्स आई होप कि ये आपको पता होगा. इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट. ओके. डायगोनल एलिमेंट क्या होता है ना, पता है ना तुम्हें कि वो ये वाला सेक्शन होता है डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का. तो अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है अपने को क्वेश्चन में और वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यू हैव टू जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, देन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके. नाउ द फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इफ two rows या column of a square matrix, this is the important thing, of a square matrix are identical या in a proportion, then their value of determinant should be 0. अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें कोई भी दो कॉलम या रो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के दो कॉलम या रो अगर आइडेंटिकल हुए या प्रोपोर्शन में हुए, कोई से भी जैसे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके. नाउ दिस इज ओके. आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे. सिंपली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है. ओके. नाउ ओके. स्लाइड नंबर 6. नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. There is two kind of matrix. One is upper triangular matrix, another is lower triangular matrix. ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी एक कंडीशन होती है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि A_I_J. ओके. A_I_J मीन्स पोजिशन. ओके. A11, A12, A13. ओके. आई होप यू गेटिंग. A_I_J इक्वल्स टू 0 फॉर V. ये है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल वैल्यू ऑफ I इज़ ग्रेटर देन 0. जहाँ पर I इज़ ग्रेटर देन J है, सॉरी I ग्रेटर देन J है, वहाँ पर A_I_J की वैल्यू 0 होगा. तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पे देखते हैं अपन. यहाँ पे क्या होता है, ये 3 1 है पोजीशन, और 3 1 मतलब I है 3 और J 1 है. इट मीन्स I इज़ ग्रेटर देन J. और इसकी कंडीशन ही यही है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कि A_I_J इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I इज़ ग्रेटर देन J. ठीक है. तो ये कंडीशन हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की. ठीक है. और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये सीन बनता है. देखो नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर नीचे आके 0 0 0 वाला एक ट्रायंगल बनता है जिसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ द नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखो सिंपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका जो कंडीशन है वो है A_I_J इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ J इज़ ग्रेटर देन I. J इज़ ग्रेटर देन I के सारी वैल्यू के लिए A_I_J 0 होगा फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर सेक्शन पे एक ट्रायंगल बन रहा है. ये देखो कोई सा भी एक पॉइंट ले ले. A22 होता है यहाँ पे, A22 होता है, तो A22 ओके सॉरी A11 है ना, A12 सॉरी A12. हियर I इज 1, J इज 2. हियर J इज ग्रेटर देन I, सो हियर A_I_J टेंस टू 0. आई होप ये समझ में आया होगा.
और द लास्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन होती है ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। जहाँ जहाँ पे आई जे दोनों बराबर नहीं हैं वहाँ पर 0 वैल्यू होगी, और ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स से है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2020 क्वालिफाई स्टूडेंट।